हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। सो गाइज, आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने कुछ WH फैमिली वर्ड लिखे हैं। क्या इनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए ही करते हैं? जी नहीं, इनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए तो करते ही करते हैं, साथ में इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, कंजंक्शन की तरह भी पढ़ते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? जब हम दो सेंटेंस को, दो क्लोज को जोड़ते हैं, उनका रूप में भी इनका यूज किया जाता है। पहला वर्ड है हमारा हु का मीनिंग होता है कौन। जब हम WH फैमिली वर्ड की तरह इसको यूज करते हैं, यानी कि जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, पर्सन पूछते हैं, जैसे मैंने कहा वहां पर कौन है, तो हमारे यहाँ पर जो यूज होगा हु का, वो मीनिंग देगा हमें कौन। लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इसको यूज करेंगे तो इसका मीनिंग होता है जो या जिसने। ओके, इनको हम डिटेल से पढ़ने वाले, पहले देख लेते हैं क्या क्या इनके मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। जब हमसे WH फैमिली वर्ड की तरह यानी क्वेश्चन के रूप में यूज करते तो क्या का मीनिंग आता है, लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते जो या जो की या जितना। ओके, देन अगला वर्ड है हमारा विच। विच होता है कौन सी या कौन सा, यानी कि जब पर्सन पूछने के लिए हम यूज करते हैं तो कौन सा या कौन सी मीनिंग देता है, लेकिन जब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो इसका मीनिंग भी होता है जो, जिसे या जिसने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट। दैट का मीनिंग भी जो होता है, और जो हम वैसे यूज करते सेंटेंस में तो की मीनिंग निकलता है। हुम का मीनिंग होता है जब हम क्वेश्चन के रूप में करते तो किसको या किसे, लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो जिसे, जिसको या जिससे। आपने इन सभी वर्डों में एक कॉमन चीज देखी होगी, इन सब का मीनिंग यानी हु का मीनिंग भी जो है, व्हाट का मीनिंग भी जो है, और विच का मीनिंग भी जो है, और दैट का मीनिंग भी जो है। लेकिन इनको यूज कैसे करें? क्या हम व्हाट की जगह पे हु लगा सकते हैं या विच की जगह पे व्हाट लगा सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इनका अपनी अपनी कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग हम इनका यूज करते हैं। अब बारी बारी से इनको एक एक करके पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी सीखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस टॉपिक के द्वारा हम अपनी सेंटेंस को लेंथी बनाते हैं और अपनी कन्वर्सेशन में ऐसे ही सेंटेंसेस यूज करते हैं जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से बनते हैं। अब देख लेते हैं अपना पहला यूज, जब हमें बोलना होता है हु, और जो इसका मीनिंग होता है या जिसने इसका मीनिंग निकलता है। हमारा पहला वर्ड है हु। इसका मीनिंग होता है जो या जिसने, लेकिन इसको हम यूज कहां करें? इसका यूज होता है पर्सन के लिए, यानी कि व्यक्ति के लिए। और कैसे यूज होता है? सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि हु का यूज जब भी होगा हम किसी व्यक्ति के लिए करेंगे, किसी वस्तु के लिए, थॉट के लिए नहीं करेंगे। जब व्यक्ति विशेष की बात होगी तो हम हु लगाएंगे और सब्जेक्ट की तरह ही वर्क करता है। दैट्स इट। पहला एग्जांपल है हमारा, मैं उस लड़के को जानता हूं जो नाच रहा है। अब देखो, उस लड़के को जानता हूं यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हमारे किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आएगा? कोई ना कोई नाउन होगा जिसके बारे में वो रिलेट कर रहा होगा। देखते हैं, आई नो द बॉय, यानी कि उसे जानता हूं, उस लड़के को, यानी जो इज डांसिंग, जो डांस कर रहा है, यानी कि इस लड़के का संबंध डांस से है, यही लड़का है जो डांस कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? अगर यहां पर आप प्लूरल भी यूज करते हैं, द बॉयज, तो भी आप हु का ही यूज करेंगे, यहां पर आर लगा देंगे, हु आर डांसिंग। ओके, यानी कि इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने प्लूरल के साथ लगाना है या सिंगुलर के साथ लगाना है, सभी के साथ हु का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वही वह लड़की है जिसने मुझे धोखा दिया है। देखो, इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो ये है, शी इज द गर्ल, वही लड़की है जिसने मुझे धोखा दिया है। वो यानी कि जो ये लड़की है वो है, और मुझे धोखा दिया है यानी धोखा दे चुकी है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज चीटेड ऑन मी। देखो, इसके लिए आपको टेंस का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, जो लड़की खेल रही है, यानी कि मैंने किसी लड़की को देखा खेलते हुए, तो मैं किसी से बता रही हूं जो लड़की खेल रही है वह मेरी बहन है, यानी कि लड़की का रिलेशन बता रहा है अपनी बहन से। तो द गर्ल, मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं,
या आप सीधा बोल सकते हैं द गर्ल हु हैज चीटेड ऑन मी। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाते हैं अपने अगले सेंटेंस पे, द गर्ल हु इज प्लेइंग, यानी कि जो लड़की खेल रही है वो कौन है, मेरी बहन है। ओके, इस तरह से हम हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज करते हैं। जो लड़के झूठ बोलते हैं, देखो कोई भी टेंस हो सकता है, आपने केवल सेंस पकड़नी है जो कि जो हमारे सेंटेंस में सेंस आएगी, जो यानी कि किसी भी नाउन के बाद जो बीच में आता है हमारा डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये आपने ध्यान रख लेना है। सेकंड वर्ड है हमारा व्हाट। व्हाट का मीनिंग भी जो होता है, लेकिन जो व्हाट होता है उसका मीनिंग हम जो तो लगाते हैं, बट किसके साथ लगाएं, जब हमें विचार बताने होते हैं, थॉट बताने होते हैं, अपने मन की बात बतानी होती है, तो हम व्हाट का यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। और हु का यूज किसके लिए बताया था मैंने, व्यक्ति विशेष के लिए। जब किसी व्यक्ति के बारे में हमने जो शब्द आएगा हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में, उसके लिए हम हु का यूज करेंगे। ओके, तो व्हाट का यूज हम किसके लिए करेंगे, थॉट के लिए, विचारों के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, करो जो तुम कर सकते हो। करो मीन्स डू। अब हमने कहा या करो यानी कि डू, जो तुम कर सकते हो, जो के लिए हमने लगा दिया व्हाट। उसके बाद हमारा सेंटेंस तुम कर सकते हो, यू कैन। आप यू कैन भी लगा सकते हैं या आप यू डू कैन भी लगा सकते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, डू का यूज दोबारा यूज नहीं करते हैं, ओनली हम लिख सकते हैं यू कैन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, या आप बोल सकते, कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं इससे। बोलो जो तुम बोल सकते हो, स्पीक व्हाट यू कैन। आप बोल सकते हैं सोचो जो तुम सोच सकते हो, थिंक व्हाट यू कैन। गाओ जो तुम गा सकते हो, सिंग व्हाट यू कैन। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंस बना सकते हैं जो कि सेंस में आप व्हाट का यूज करके। तुम्हें बोलना चाहिए जो तुम बोल सकते हो। अब देखो मैंने कहा तुम्हें बोलना चाहिए, बोलना चाहिए मतलब शुड का यूज होगा, तो यू शुड स्पीक जो तुम बोल सकते हो, जो के लिए हमने लगा दिया व्हाट, बोल सकते हो यू कैन। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं जानता हूं जो तुम जानते हो, यानी कि मुझे पता है या मैं जानता हूं जो तुम जानते हो। तो आई नो वट यू नो, यानी तुम जो जानते हो मैं भी जानता हूं। जरूरी नहीं है आप ये सारे सेंटेंसेस है वो आप सिंपल में ही बनाए, आप नेगेटिव में भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव में बना सकते हैं। आपने प्रैक्टिस करनी है केवल व्हाट का यूज हम कैसे करते हैं, देन आप अपने आप से इनको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सभी में प्रैक्टिस करेंगे। मैं लिख रहा हूं तो आ जाएगा आई एम राइटिंग, जो लिख सकता हूं, जो के लिए मैं व्हाट का यूज किया, आई कैन राइट। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल सकते हैं, और स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है व्हाट। हमारा थर्ड वर्ड है विच। विच का मीनिंग भी होता है जो, लेकिन विच का यूज किसके लिए होता है, थिंग के लिए होता है या एनिमल्स के लिए होता है। जब आप किसी भी चीज की बात करेंगे, किसी भी जानवर की बात करेंगे, तो आप विच का यूज करेंगे और सेंस क्या देगा, जो या जिसे। ये हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज करता है, और ज्यादातर ये पोजीशन को दिखाने के लिए भी यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे वो पेन दो जो आपके पास है। मैंने आपके हाथ में पेन देखा और मैंने कहा वो पेन दो जो आपके हाथ में है या आपके पास है। तो आप मुझे वो पेन दो यानी गिव मी। कौन सा पेन, द पेन, यानी कि हमारा क्या हो गया, नाउन, और जिस पेन की बात करें पेन से रिलेट कर रहा है, जो आपके पास है, यू हैव। ओके, मुझे वो बुक दो जो आपके पास है, गिव मी द बुक विच यू हैव। इस तरह से आप विच का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, वह पेन महंगा है जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, यानी जिसे तुम यूज कर रहे हो वह पेन महंगा है। पेन के महंगे होने की बात बता रहे, लेकिन किसके लिए, जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो। द पेन विच यू आर यूजिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो मोबाइल टेबल पर है वह मेरा है। जैसे हम कई बार बोलते हैं, जो फ्रिज पे पेन रखा है वो मेरा है, जो टेबल पे फोन रखा हो मेरा है। जब हमें बताना वह पेन तुम्हारा है जो टेबल पे रखा हुआ है। किसी भी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव में बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है थिंग के लिए और एनिमल्स के लिए आप विच का यूज करेंगे, जो कि सेंस में। ओके, द मोबाइल विच इज ऑन द टेबल इज माइन, यानी कि टेबल पे जो मोबाइल रखा हो मेरा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं वही बुक खरीदूंगा जो तुम्हारे पास है, यानी सेम बुक।
यहाँ पर हम लिखेंगे आई विल बाय द सेम कार, यहाँ पे आएगा बुक, यानी कि सेम तुम्हारे जैसी बुक मैं खरीदूंगा, विच यू हैव, जो तुम्हारे पास है। देखो यहाँ पर द सेम, अभी आगे हम दैट का यूज पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विच की जगह हम दैट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो दैट वर्ड है ना वो विच की जगह भी आ सकता है, हु की जगह भी आ सकता है, और आपके जो ये प्रोनाउंस उनकी जगह आ सकता है। लेकिन जो दैट है, दैट की जगह हम इनका यूज नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में आएंगे तभी हम दैट का यूज करते हैं। चलते हैं अब अपने अगले यूज की तरफ, जो दैट का यूज हम सीखने वाले हैं। दैट का मीनिंग भी होता है जो, लेकिन दैट का यूज हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं, पर्सन के लिए, एनिमल के लिए, थिंग के लिए, थॉट के लिए, किसी के लिए भी हम दैट का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब ये वर्ड होते हैं हमारे पास तो हम दैट का ही यूज करेंगे, इसके अलावा हम whom का, which का, what का यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये वर्ड होते हैं, कुछ और वर्ड भी होते हैं जिनके साथ हम दैट ही लगाते हैं, द सेम, एवरीवेयर, somebody, द ओनली, या सम टाइम, एवरी टाइम, एनी टाइम, ऐसे जो वर्ड होते हैं उनके साथ हम दैट का ही यूज करेंगे अगर आपके सेंटेंस में आता है तो, जो कि सेंस में। एग्जाम्पल है, यह वही पेन है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यानी कि सेम पेन, दिस इज द सेम पेन दैट, यानी कि जिसे मैं ढूंढ रहा था, आई वॉज लुकिंग फॉर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यह वही लड़का है जो मुझे रास्ते में परेशान कर रहा था, तो दिस इज द सेम बॉय, यानी सेम आ गया तो हम दैट का यूज करेंगे। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, अगर जो पर्सन की बात होगी तो हम हु लगाएंगे, अगर आप हु लगाते तो भी सेंटेंस राइट होगा, लेकिन यहाँ पर हु क्या है हमारा, थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि द सेम की बात हुई है हमारी। अगर आप एग्जाम की तैयारी करें तो दैट लगाएं, लेकिन स्पीकिंग में तो हम हु का यूज भी कर लेते हैं। वॉज बॉदरिंग मी ऑन द वे, अगला हमारा यूज है whom का मीनिंग होता है जिसे या जिसको, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है और पर्सन के लिए यूज होता है, ये आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल है, यही वह लड़का है जिसे मैंने पेन दिया था कल, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, मैंने जिसे पेन दिया था ये वही लड़का है, यानी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो दिस इज बॉय whom I give पेन yesterday, जिस लड़के से मैं कल मिला था। आप देखो, जिस लड़के से मैं कल मिला था, यानी कि जो जिससे मिला, मैं मिला किसी और से, तो वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो क्या whom है हमारा। द बॉय whom I meet yesterday, वह आज आया, हैज कम टुडे। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउन सीखे कि जैसे हम WH फैमिली वर्ड का यूज करते सेंटेंसेज में, तो उन्हीं वर्ड को हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज करते हैं। स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।